गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय इंडिजीनियस बैंकर टू द विलेजेस। हमारे इंडिजीनियस बैंकर्स विलेजेस को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पहला है फाइनेंशियल हेल्प टू फार्मर एंड आर्टिशियन। हमारे हम ये बहुत जो प्रोसीजर होता है ग्रांटिंग लोन का, वो इंडिजीनियस बैंकर्स के द्वारा बहुत आसानी से पूरा किया जाता है। ये इंडिजीनियस बैंकर्स हमारे फार्मर और आर्टिशियन को लोन वगैरह देते हैं। नॉट मच ऑफ पेपर वर्क, इनका जो पेपर वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ हुंडीज। इंडिजीनियस बैंकर जो होते हैं वो इशू और डिस्काउंट करते हैं हुंडी को, इनके हुंडी पे डिस्काउंटिंग भी देते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, इसके अलावा जो इंडिजीनियस बैंकर होते हैं वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं लोगों की। मॉडर्न बैंक डू नॉट एक्सेप्ट स्मॉल डिपॉजिट एंड फॉर डिपॉजिंग एंड विड्रॉल मनी फ्रॉम द मॉडर्न बैंक सम फ्रॉम हैव टू द फिल विद द अनएजुकेटेड विलेजेस आर डिफिकल्टी टू डू। जो हमारे अशिक्षित विलेजेस होते हैं उनके लिए डिफिकल्ट होती है, इसलिए ये लोग इंडिजीनियस बैंकर्स पे ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। रीपे फैसिलिटी, द लोन इज़ रीपेड इन द इंडिजीनियस बैंकर इन द इंस्टॉलमेंट पे भी आप यहाँ पे अपने लोन को पूरा कर सकते हैं। बट इनके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या है वो देखिए। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं इनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो बहुत चार्ज होती है। हमारे जो पुअर फार्मर होते हैं वो इसको पूरा करने में असफल होते हैं। Inadequacy of fund, the indigenous banker accept only nominal deposit of from the public, they utilize only their own capital, ये own capital को ही लोन में प्रोवाइड करते हैं। द पीपुल एट द एरिया डू नॉट डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग, ऐसी एरिया जहाँ पे लोगों में बचत की भावना नहीं है। द डिमांड ऑफ द फार्मर इज मोर एंड द कैपिटल अवेलेबल विद द इंडिजीनियस बैंकर इज लेस विच लीड्स द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी वजह से हाई रेट रखते हैं। अनदर प्रॉब्लम इज डैट द नीड्स ऑफ ऑल द फार्मर्स आर नॉट फुलफिल्ड, और ये सभी फार्मर की नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस, इसके अलावा जो इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फ्रॉड की संभावनाएं पाई जाती हैं। ये ऊंची दर पे लोगों को ब्याज दर देते हैं और उनके कभी कभी फसल पैसे वैसे को भी अपने पास रख लेते हैं। लैक ऑफ साउंड बैंकिंग प्रिंसिपल, जहाँ पे बैंकिंग प्रिंसिपल पूरी तरीके से विकसित नहीं है, अकाउंट्स के कोई पेपर्स वगैरह नहीं होते हैं, कोई भी अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होता है इन सब जगह पे। नेक्स्ट है नॉमिनल पेमेंट फॉर क्रॉप, इट इज़ द फार्मर इज अनेबल टू रीपे द लोन। यदि कोई भी फार्मर लोन को नहीं दे पाता है, इंटरेस्ट नहीं दे पाता उस पर, तो ये क्या करते हैं उसकी फसल को खरीद के अपने पास नॉमिनल रेट पे रख लेते हैं। एडवांस फॉर द कंजप्शन नीड, इसके अलावा इंडिजीनियस बैंक ऑल्सो लोन फॉर द पर्सनल नीड विच डेवलप द हैबिट ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट एंड अनइकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर। ये छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी लोगों को लोन देते हैं जो कि अनइकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देती है, क्योंकि इन विलेजेस को बहुत आसानी से शादी वगैरह के लिए भी लोन मिल जाता है, तो लोग इनसे लोन वगैरह लेते हैं और अपने आप को खुद कर्ज में डुबो देते हैं। नॉट इफिशियंट, जो इंडिजीनियस बैंक होते हैं इनमें इफिशियंसी की कमी पाई जाती है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस एंड चार्ज फ्रॉम फार्मर, द इंडिजीनियस बैंकर चार्ज सब मिसलिनियस एक्सपेंसेस फ्रॉम द बोरोवर एट द टाइम ऑफ गिविंग लोन देते समय ये कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस को भी चार्ज करते हैं। नो कंट्रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंडिजीनियस बैंकर से कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ये कोई भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन को नहीं फॉलो करती हैं। लीगल प्रोसेसिंग अगेंस्ट फार्मर, इसके अलावा व्हेन द लोन इज नॉट रिपेड, अगर लोन नहीं दे पाते हैं तो इंडिजीनियस बैंकर लीगल एक्शन अगेंस्ट कर सकती है फार्मर के ऊपर अपने पैसे को वापस लेने के लिए। अब कुछ सजेशन हैं जो आपके इंडिजीनियस बैंकर्स के लिए हैं। जो हमारे द शुड फंक्शन अंडर द नॉर्म्स ऑफ बैंकिंग रेगुलाइजेशन, जो भी हमारे बैंकिंग में नियम हो उसको फॉलो करें। द इंडिजीनियस बैंकर को हमेशा अपने अकाउंट्स को प्रॉपर्ली रखना चाहिए, जिससे समय समय पर उनका बुक्स के इंस्पेक्शन होने चाहिए। हमारे अकाउंट्स को जो भी इंडिजीनियस बैंकर हैं उन्हें कंपलसरी उनकी अकाउंट्स की ऑडिटिंग होनी चाहिए। जो हमारे बोरोवर हैं उन्हें प्रॉपर रिसिप्ट देनी चाहिए जब लोन रीपे होता है। और इसके अलावा अनप्रोडक्टिव लोन को बैंड कर देना चाहिए, जो इंटरेस्ट रेट है उसे फिक्स करनी चाहिए। द बैंक शुड नॉट बी अलाउड टू डू एनी अदर बिजनेस एक्सपर्ट बैंकिंग बिजनेस। इसके अलावा द इंडिजीनियस बैंकर्स जो होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एफिलेटेड होने चाहिए या फिर कमर्शियल बैंक्स होने चाहिए, जिससे कि वो उन्हीं की नियम कानून को फॉलो कर सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए कि इंडिजीनियस बैंकर्स को रीडिस्काउंटिंग ऑफ हुंडी को लाइक करें। इसके अलावा the indigenous banker should try to increase their deposit, which will develop the habits of saving among the people, whereby they will have to sufficient capital. And next है last, the commercial bank should discount the hundies of the indigenous bankers. इंडिजीनियस बैंकर्स के जो फंक्शन होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। जो आपने पीछे पढ़ा है वही सारे फंक्शंस इनके भी होते हैं। अब इसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए। इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिजीनियस बैंकर्स क्या होते हैं, वो आप जहाँ चैप्टर शुरू हुआ उसमें देखिएगा। दोनों में डिफरेंस देखिए, साहूकार एंड महाजन उसे लिखिए।
साहूकार और इंडिजीनियस फॉर इंडिजीनियस बैंक एंड कमर्शियल बैंक। उसके बाद आप डालिए फंक्शंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर। फिर उसके बाद कौन कौन सी फैसिलिटी देता है उसे लिखिए, डिसएडवांटेज लिखिए और सजेशन लिखिए। और बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।